हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनवो ज्योग्राफी यूपीएससी एंड पीसीएस चैनल। आज मैं आपको वेदरिंग टॉपिक पढ़ाऊंगी जो कि मैंने एनसीईआरटी, जीसी लियोंग, सविंदर सिंह तीनों बुक का यूज़ करके हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। तो लेट्स विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट विद आवर वेदरिंग टॉपिक। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक। यस, जब पहाड़ के ब्रेक डाउन होते हैं, जब वो डिसइंटीग्रेट होते हैं दो प्रोसेस से। पहला क्या है, फिजिकल फोर्सेस, दूसरा केमिकल एक्शन। जब इन दो प्रोसेस की वजह से हमारी रॉक ब्रेक डाउन कहलाती है, उसी को हम वेदरिंग कहते हैं। ओके, अब जब ये रॉक, जाहिर सी बात है, जब हमारी रॉक ब्रेक डाउन करेगी तो वो क्या है, वो एक लूज मटेरियल में फॉर्म हो जाएगी। मतलब कि लूज मटेरियल लेयर लाइज अबव द बेड रॉक। यस, रिगोलिथ क्या होता है, रिगोलिथ वो होता है जब हमारी रॉक का ब्रेक डाउन होता है और जब वो लूज मटेरियल लेयर में फॉर्म हो जाते हैं और फिर जब वो जाकर नीचे आकर गिर जाते हैं तो उसे हम रेजिडुअल रिगोलिथ कहते हैं। और यही हमारे रिगोलिथ ट्रांसपोर्ट होते हैं स्ट्रीम के थ्रू, आइस के थ्रू। स्ट्रीम मतलब हमारी जो रिवर की स्ट्रीम होती है उसे हम स्ट्रीम कहते हैं। आइस के थ्रू, विंड के थ्रू, और फिर जाकर कहीं डिपॉजिट हो जाती है। ओके, तो यही रिगोलिथ क्या है, हमारा ट्रांसपोर्ट करा जा रहा है, स्ट्रीम हो रहा है, आइस, ये सारे वो एजेंट्स हैं जिसके थ्रू हमारे ये लूज मटेरियल होते हैं वो ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। अब देखिए 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग क्या है। 3 टाइप्स वेदरिंग मैंने अभी आपको फ्लो डायग्राम के थ्रू समझाया है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको नेक्स्ट उसमें दिखाई देगा आपको। आप इधर देखिए, अब 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग क्या है। सब नंबर 1 पे है हमारा फिजिकल वेदरिंग, नंबर 2 पे है केमिकल वेदरिंग, नंबर 3 पे है बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग क्या होता है, फिजिकल वेदरिंग होता है आपका इंसोलेशन। इंसोलेशन मतलब कि सन की जब लाइट आती है हमारे अर्थ पे, ओके, और फिर उस लाइट से हमारा डिसइंटीग्रेशन होता है, वो हमारा इंसोलेशन कहलाता है। इट मीन्स द रिसीविंग लाइट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड इंसोलेशन। फ्रॉस्ट मतलब जो हमारा आइसी एरिया होता है वो हमारा फ्रॉस्टेड एरिया कहलाता है, मतलब ये ग्लेशियर वाला पार्ट। थर्ड है आपका, ये सब हमारे फिजिकल वेदरिंग में आ रहे हैं। थर्ड आपका क्या है, प्रेशर रिलीज, मतलब कि जब हमारे रॉक के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो प्रेशर रिलीज कहलाता है। उसके बाद देखिए केमिकल वेदरिंग में ऑक्सीडेशन। देखो, ऑक्सीडेशन से आप समझ सकते हो ऑक्सीजन से रिलेटेड, मतलब ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट कौन सा रिएक्शन है, कार्बोनेशन। कार्बोनेशन से भी आप समझ सकते हो कि कार्बन का रिएक्शन दिखा रहा है। नेक्स्ट है हाइड्रेशन, मीन्स हाइड्रो मीन्स पानी से रिलेटेड, और सोल्यूशन मीन्स कि कुछ चीज़ मतलब सल्यूट कर रही है, मतलब कुछ चीज़ डिजोल्व कर रही है, तो वो सोल्यूशन हो गया। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे केमिकल एक्शन हो गए। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर बायोलॉजिकल। बायो मीन्स हम ह्यूमन बीइंग को बायो कहा जाता है। ह्यूमन बीइंग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे हम बायोलॉजिकल में डालते हैं। तो बायोलॉजिकल इनोवेशन में आप देखोगे एनिमल एंड इंसेक्ट्स, ये लोग भी डिसइंटीग्रेट करते हैं। वेजिटेशन की वजह से भी आपका रॉक डिसइंटीग्रेट करता है। और थर्ड मैन की वजह से भी हमारा रॉक जो है वो डिसइंटीग्रेट करता है। तो हमने यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग देखा बाय फ्लो डायग्राम। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन जानेंगे। तो ये डायग्राम आप नोट कर सकते हैं, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन ड्रॉ इन योर एग्जाम, एंड काफ़ी आई कैचिंग डायग्राम भी होगा आपके एग्जाम के लिए। अच्छा, तो ये हमने जान लिया कि फिजिकल वेदरिंग होता है, केमिकल वेदरिंग होता है और बायोलॉजिकल वेदरिंग होते हैं। ये 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग हमें देखने को मिलता है। अब हम जानते हैं फिजिकल वेदरिंग को अच्छे से डिटेल में। चलिए अब जानते हैं फिजिकल वेदरिंग को डिटेल में। तो इंसोलेशन मैंने आपको बताया, चलिए डायग्राम से देखते हैं। ये है हमारा सन और ये है हमारा रॉक, ठीक है। सन की लाइट बार बार हमारे अर्थ के रॉक पे पड़ रही है, ये एक्सोजेनेटिक फोर्सेस है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। ओके, ये हमारी सन की लाइट, सन की जो रेज है वो जो हमारी अर्थ रिसीव कर रही है, इससे क्या हो रहा है, ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है। डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस इसकी स्टार्ट हो चुकी है। डिसइंटीग्रेशन होने से अब यहाँ पर देखिए रॉक में क्रैक्स डेवलप हो गए हैं। क्रैक्स से अब ये यहाँ पर ब्लॉक हो चुका है, तो इसे हम कहते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। ओके, यही एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। टेम्परेचर का डिक्रीज एंड इंक्रीज होता रहता है। डे टाइम में जब सन रेज होती है तो डे टाइम में क्या होता है, यहाँ पर रॉक एक्सपेंड करती है, ओके, और नाइट टाइम में रॉक कॉन्ट्रैक्ट करती है। ओके, तो ये दोनों टाइम के टेम्परेचर है, तो ये ऑल्टरनेटिव बार बार रॉक के एक्सपेंड होने की वजह से और रॉक कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होता है, रॉक्स में आपकी
सीरीज, मतलब लीड्स टू द सीरीज ऑफ क्रैक्स एंड स्प्लिटिंग इनटू द ब्लॉक्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी होने लगती हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, डे टाइम पे हमारा एक्सपेंशन कर रहा है, नाइट टाइम पे हमारा कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, फिर इसके बाद क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो गए आपके रॉक में, और फाइनली फिर यहाँ पर वेदरिंग प्रॉपरली स्टार्ट हो गया। और वेदरिंग से ये छोटे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये रिगोलिथ है, जो मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन में भी दिखाया था। तो ये रिगोलिथ छोटे लेयर्स पार्ट में डिसइंटीग्रेट हो गए। अच्छा, अब जब ये ऊपर की लेयर, मतलब ऊपर की लेयर ही तो टूट के गिर रही है ना, तो जब ये ऊपर की लेयर टूट के नीचे गिर जाती है, वो रिगोलिथ बन जाती है। इसी प्रोसेस को हम एक्सफोलिएशन भी कहते हैं। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट वाला, जो फ्रॉस्ट। हमने इंसुलेशन पढ़ लिया फिजिकल का, अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट मैंने आपको बताया था, ये एक ऐसा एजेंट है जो कोल्ड क्लाइमेट एरिया में देखने को मिलता है। यस, और कोल्ड क्लाइमेट एरिया कहाँ होता है? हाई एल्टीट्यूड पे। हाई एल्टीट्यूड मतलब कि ऊंचे पहाड़, ओके, वही हाई एल्टीट्यूड ही कहा जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये हाई लैटिट्यूड एरियाज में भी देखने को मिलते हैं, ओके। और यहाँ पे क्या होता है कि बार बार जिस तरीके से सन और नाइट की वजह से कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, वैसे ही फ्रॉस्ट एरिया में सेम प्रोसेस होता है। पहले फ्रीज होता है, मतलब रात के टाइम पे फ्रीज हो जाएगी, जो हमारी ग्लेशियर एरिया रहेगी, जो हमारा फ्रॉस्टेड एरिया रहेगा वो फ्रीज हो जाएगा, और डे टाइम पे क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा धूप की रोशनी की वजह से। तो ये जो बार बार फ्रीज एंड मेल्टिंग का प्रोसेस चलता है, इससे रॉक्स में एक तरीके की क्रैक्स डेवलप होती है, और इसी हम ऑल्टरनेटिव फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग को कहते हैं फ्रीज थॉ प्रोसेस। एग्जाम में आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि व्हाट इज फ्रीज एंड थॉ प्रोसेस, ओके। तो आप ये लाइन आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए फटाफट से, प्रेशर एंड रिलीज। प्रेशर रिलीज क्या है? आप वर्ड से समझ रहे हो, कोई चीज़ प्रेशर रिलीज कर रही है। तो हमारी जो रॉक्स होती है, इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक वो होती है जो वोल्केनो से बनती है। मेटामॉर्फिक रॉक जब क्लाइमेट और वेदरिंग से और जब कलर उसमें चेंज आ जाता है, मतलब ओरिजिनल रॉक जो इग्नियस रॉक है, उस ओरिजिनल रॉक में जब चेंज आ जाता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती है। तो जब इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक जो है उसका इंटीरियर स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली चेंज हो जाता है, किस वजह से? प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से, वो हमारा प्रेशर एंड रिलीज कहलाता है। चलिए अब हम जानते हैं केमिकल वेदरिंग के बारे में। ये केमिकल वेदरिंग क्या होता है? तो चलिए अब देखते हैं हम केमिकल एक्शन। केमिकल एक्शन क्या होता है? जहाँ पर हमारे रॉक्स जो हैं वो केमिकल एक्शन की वजह से जब डिसइंटीग्रेट करते हैं या डीकम्पोज करते हैं, उसे हम केमिकल एक्शन कहते हैं। और ये कौन होता है जो इसको डीकम्पोज करता है? वो होता है एक्शन ऑफ एयर और एक्शन ऑफ वाटर की वजह से। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि केमिकल एक्शन में क्या क्या आता है। नंबर 1 पे हमने देखा था ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से ही आप समझ रहे हो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर एंड वाटर ऑन द रॉक्स इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। और जब इसका रिजल्ट क्या होता है, इससे ऑक्सीजन से क्या होता है कि आपके रॉक्स के अंदर क्रम्बलिंग आना शुरू हो जाता है और रॉक्स के कलर भी चेंज होते हैं। नेक्स्ट अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बोनेशन। कार्बोनेशन में आप देखिए यहाँ पर कार्बन मिक्सड विद द वाटर। यस, जब कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो कार्बन है जब वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है तो वहाँ पे भी रॉक जो है वो डिजॉल्व होने शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर भी एसिडिक रिएक्शन आते हैं। तो ये आपका हो गया कार्बोनेशन। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में आपका हाइड्रोजन जब पानी में डिजॉल्व करता है तब आपके रॉक्स जो हैं वो हाइड्रेशन से डिसइंटीग्रेट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हाइड्रोजन ऑफ वाटर डिजॉल्व द रॉक, इट इज कॉल्ड दी नोन एज दी योर हाइड्रेशन। तो काफ़ी सारे रॉक्स ऐसे होते हैं जिसमें अपने अलग अलग अमाउंट के मिनरल्स होते हैं, हर रॉक एक ही मिनरल से नहीं बनता है। ओके, तो ये आपका हो गया हाइड्रेशन। लास्ट आप देखिए सल्यूशन। सल्यूशन क्या होता है? कोई भी एक ऐसा जो रेन वाटर में डिजॉल्व हो जाए, एक ऐसा मिनरल जो आपका डिजॉल्व हो जाए, वो आपका सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए जो सॉल्टी रॉक होते हैं, ठीक है, जो सॉल्टी रॉक होते हैं जब वो आपके मतलब रिमूव्ड हो जाते हैं पानी के थ्रू और फिर पानी में जाके डिजॉल्व हो जाते हैं, वो आपके सॉल्यूशन कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए बायोलॉजिकल वेदरिंग। हमने फिजिकल और केमिकल पढ़ लिया, लास्ट है हमारा बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग वो होता है जब यहाँ पर एनिमल्स, इंसेक्ट्स, वेजिटेशन, मिंग्स मतलब कि सारे के सारे लिविंग बींग्स मिलकर डिसइंटीग्रेट करते हैं, तो वो हमारे बायोलॉजिकल वेदरिंग कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं एनिमल और इंसेक्ट्स क्या होते हैं, ये रॉक्स को मतलब कंज्यूम करते हैं और काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ ऑफ रॉक की लीचिंग करते हैं, तो इसे हम एनिमल और इंसेक्ट्स का डिसइंटीग्रेशन कहेंगे। वेजिटेशन क्या होता है? आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए कि ये एक पेड़ है और पेड़ का जब रूट्स पत्थर के नीचे ऐसे ऐसे स्प्रेड करता है तो इसकी वजह से भी
आपकी क्या आती है, डिसइंटीग्रेशन होती है। ओके, तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरीके से वेजिटेशन भी एक रोल प्ले कर रहा है डिसइंटीग्रेशन इन रॉक में। लास्ट में ये देखिए आपका मैन है। मैन कैसे करता है, मैन हमारी माइनिंग करती है, हमारे मैन डिफॉरेस्टेशन करते हैं। तो जब हम अपनी नीड्स के लिए अर्थ को तोड़ते हैं, चाहे हम वो क्वारिंग वे में करें, चाहे हम वो माइनिंग वे में करें, चाहे हम वो डेफोरेस्टेशन वे में करें, तो इसकी वजह से भी जाहिर सी बात है वेदरिंग होती है। तो ये हमारा हो गया बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो हमने वेदरिंग पूरा समझ लिया कि कौन से 3 टाइप्स के होते हैं। तो चलिए अब लास्टली हम जानते हैं ये कंक्लूजन मीन्स वेदरिंग का प्रॉपरली प्रोसेस क्या है। तो वेदरिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे मास वेस्टिंग होती है और इससे लैंड भी फॉर्म होते हैं। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो हमारा सॉइल फॉर्मेशन नहीं होगा। तो वेदरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सॉइल फॉर्मेशन ऑल्सो। तो आप ये लाइन पढ़ सकते हैं, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज़ वेरी ईजी। मैंने अपने नोट्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बनाए हैं, आप इसको कॉपी कर सकते हैं एंड यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर फॉर रीड वेदरिंग। तो प्लीज़ थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड लाइक एंड शेयर प्लीज़।